गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप खुद से वादा करोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लगातार संघर्ष करोगे, लगातार प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाओगे। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल प्ले ने भारत में बेस्ट ऐप और बेस्ट गेम ऐप के रूप में किसे चुना है। गूगल प्ले ने भारत में बेस्ट ऐप और बेस्ट गेम के रूप में किसे चुना है। ऑप्शन 1 है हमारा बिट क्लास बेस्ट ऐप है और मोबाइल इंडिया बेस्ट गेम है। ऑप्शन बी है डिजिटल ऐप, ऑप्शन सी है मोबाइल ऐप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा बिट क्लास, ऑप्शन बी है डिजिटल ऐप, ऑप्शन सी है, एक सेकंड, मोबाइल ऐप। और ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है बेस्ट ऐप के रूप में चुना है बिट क्लास को और बेस्ट गेम के रूप में चुना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। क्या नाम है गेम का? बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है। बेस्ट ऐप है बिट क्लास और बेस्ट गेम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फटाफट से आंसर देंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में कौन से नंबर के? 35वें नंबर के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 है IAS संजीव कौशल, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है विनोद कुमार और ऑप्शन डी है हमारा नीरज चोपड़ा। बताइए, ये नीजर लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो बताइए IAS संजीव कौशल या अमित शाह या विनोद कुमार या नीरज चोपड़ा, किसे नियुक्त किया गया है हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में? कौन से नंबर के? 35वें नंबर के। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा IAS संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेस्टर्न नेवल के कमांडिंग इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। वेस्टर्न नेवल के कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन 1 है हमारा अमरिंदर सिंह, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, ऑप्शन सी है प्रकाश पादुकोण और ऑप्शन डी है दीपेंद्र हुड्डा। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। अमरिंदर सिंह या वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह या प्रकाश पादुकोण या दीपेंद्र हुड्डा। तो वेस्टर्न नेवल के कमांडिंग इन चीफ के पद पर जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। क्या है उनका नाम? वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह को वेस्टर्न नेवल के कमांडिंग इन चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हम लेके आए हैं योजनाएं। कुछ योजनाएं हैं जिन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ फटाफट से। तो पहली योजना कौन सी है हमारी? जन धन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में शुरू हुई थी। इसका नारा क्या था? बताइए फटाफट से। जन धन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में शुरू हुई थी और इसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या था? मेरा खाता, नारा यानी स्लोगन, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है,
दूसरी योजना थी उज्ज्वला योजना, कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से शुरू हुई थी। 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से शुरू हुई थी। कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना। तो फटाफट से बताएंगे कि इसका जो उज्ज्वला योजना थी, इसका नारा क्या था? इसका नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, बेहतर जीवन। इसके बाद आ जाती है तीसरी योजना डिजिटल इंडिया योजना। डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2015 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2015 को शुरू हुई थी। कहाँ से? पूरे भारत में। उसके कितने स्तंभ थे? 9 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे इसके? 9 स्तंभ। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 20 अक्टूबर 2014 से 2019 तक चला। स्वच्छ भारत अभियान 2014 से 2019 तक चला। इसका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता की ओर। ये दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और जो आत्मनिर्भर भारत था वो भी इसी का भाग था। मेक इन इंडिया का ही भाग क्या था? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई थी। साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा पानीपत। नेक्स्ट योजना है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 को। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को हुई थी। ये किससे जुड़ी हुई योजना है? बिजली कनेक्शन से जुड़ी हुई योजना है। बिजली कनेक्शन से। इसके बाद है नेक्स्ट नमामि गंगे योजना। कब शुरुआत हुई थी? 2014 में हुई थी नमामि गंगे योजना की शुरुआत। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद है आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018। ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आयुष्मान भारत योजना, भारत योजना। इसमें 23 सितंबर 2018 से शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है कि 5 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाता है। स्वास्थ्य बीमा, यानी आपके इलाज के लिए 5 लाख तक का खर्च कौन देगी? सरकार देगी। ये क्या हो जाती है? कुछ प्रमुख योजनाएं हो जाती है जिन्हें आप लोग नोट डाउन करेंगे फटाफट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी को हराकर किस टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया? जर्मनी को हराकर किस टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता? अर्जेंटीना ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने या ऑस्ट्रेलिया ने? बताइए फटाफट से। अर्जेंटीना ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने या ऑस्ट्रेलिया ने? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 2 बार अर्जेंटीना है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? अर्जेंटीना हो जाता है। जर्मनी को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। फटाफट से इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने
किसे अपना निदेशक संचालन नियुक्त किया है? संचालक क्या किया है? संचालक नियुक्त किया है। बड़ा क्यों नहीं हो रहा? तो बताइए, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है मंगू सिंह, ऑप्शन बी है विकास कुमार, ऑप्शन सी है विनोद मेहता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है बी यानी विकास कुमार। क्या हो जाता है? विकास कुमार इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति कोविंद 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के जहाज को डुबोने वाली भारतीय नौसेना की 22वीं मिसाइल वैसल स्क्वाड्रन को किस अवार्ड से सम्मानित करेंगे? फटाफट से बताएंगे किस अवार्ड से सम्मानित करेंगे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। ऑप्शन 1 है हमारा परमवीर चक्र, ऑप्शन बी है अशोक चक्र, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सम्मान और ऑप्शन डी है हमारा शौर्य चक्र। तो इसका आंसर हो जाता है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड या सम्मान, इससे सम्मानित करेंगे हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर आ जाती है हमारी झटका सीरीज। फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, मेरे साथ साथ ही इसके आंसर लिखते हुए चलेंगे फटाफट से। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फटाफट से लिखते हुए चलेंगे, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सेब नहीं सेब है, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली यानी जो खट्टी चीजें हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, टार्टरिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं जार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? जार्मिक अम्ल। जार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में। इसके बाद है दूध दही में, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दही में। इसके बाद है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए फटाफट से। तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू व खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू व खट्टे पदार्थ में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और खट्टे पदार्थों में। इसके बाद आता है टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए फटाफट से, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के बीज में। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? विटामिन सी में पाया जाता है एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है विटामिन सी में, एस्कोर्बिक अम्ल। इसके बाद आता है पपेट में प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपेट गलत लिखा हुआ है, ये है हमारा पेट। पेट में प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक। क्या होता है सहायक? हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक।
इसके बाद है साइलेंट वैली कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट वैली कहाँ पर है, बताइए। साइलेंट वैली है हमारी केरल में। कहाँ पर है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइलेंट वैली में फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको दिखाई नहीं दिया होगा वहाँ पे। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है हमारी, केरल में है, केरल में। इसके बाद आता है हमारा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली बताइए कहाँ पे है, फटाफट से बताएंगे। सिलिकॉन वैली है हमारी बेंगलुरु में। कहाँ पे है, बेंगलुरु, बेंगलुरु। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, बताइए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो ये है हमारा तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर, केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में है हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बताइए। ये है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे है, पूसा में, दिल्ली पूसा। इसके बाद आता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताइए फटाफट से। तो ये है हमारा कटक में, यानी उड़ीसा। कटक उड़ीसा में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये लगभग 14 क्वेश्चन हो गए हैं। फटाफट से आप लोग इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे, कौन सी, झटका सीरीज में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोक कल्याण पार्टी के अध्यक्ष इंद्रप्रीत सिंह किस पार्टी में अपना, बड़ा क्यों नहीं हो रही है, लोक कल्याण पार्टी के अध्यक्ष इंद्रप्रीत सिंह ने किस पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर लिया है, बताइए फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन 1 है हमारा, कौन सा है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन बी है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और ऑप्शन डी है आम आदमी पार्टी। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में लोक कल्याण पार्टी के अध्यक्ष इंद्रप्रीत सिंह ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और कारोबारी सुगमता में लगातार सुधार के कारण कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है। ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है राजस्थान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है गुजरात। क्या हो जाता है, गुजरात हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। किसकी, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास है। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप बताएंगे राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब हुआ था, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि उर्वरक बनाने वाली कंपनी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफको को दुनिया की 300 सहकारी कंपनियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है। तो इफको को मिला है पहला स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है इफको को। उर्वरक बनाने वाली ये कंपनी है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्नों की सीरीज फिर से आ जाती है, तो आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे, रामबाण प्रश्नों की सीरीज को। चलिए अब इसमें आ जाते हैं कुछ मुख्यालय है, प्रमुख मुख्यालय यानी
वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनईएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप फटाफट से बताएंगे। तो बताइए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है हमारा वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, जो क्या है? अमेरिका की राजधानी है। क्या है? अमेरिका की कैपिटल है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बताएंगे मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। अगर आपसे पूछा जाए यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बताइए आप लोग फटाफट से, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। कहाँ पे है? नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए फटाफट से, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए। तो इसका मुख्यालय है हमारा जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है यूनेस्को का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? पेरिस में है। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल है। कहाँ पे है? फ्रांस पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। अगर आपसे पूछा जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ओईसीडी। तो इसका मुख्यालय भी हो जाता है हमारा पेरिस में। कहाँ पे हो जाता है? पेरिस में हो जाता है। पेरिस यानी फ्रांस की कैपिटल में हो जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये छूट गया एक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? का मुख्यालय है ये पूरा नाम। तो इसका मुख्यालय बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? ये हो जाता है हमारा लंदन में। कहाँ पे हो जाता है? लंदन। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है? तो ये भी हमारा जेनेवा में ही है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। इसके बाद आ जाता है ओपेक यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है हमारा वियना में। कहाँ पे है? वियना में है। ठीक है, तो ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी में केन्या में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। और ओपीईसी यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया है? बताइए फटाफट से। असम राज्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया है? आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन 1 है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है रतन टाटा, ऑप्शन सी है धीरू अंबानी और ऑप्शन डी है बिरला फाउंडेशन। बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा रतन टाटा यानी ऑप्शन बी। रतन टाटा को मिला है सम्मान देने की घोषणा की है। कौन सा सम्मान देने की घोषणा की है? राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी असम वैभव किसे देने की घोषणा की है? रतन टाटा को देने की घोषणा की है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग
लगभग अगर काउंट करें तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन की सीरीज थी जो हमारी कंप्लीट हो जाती है। कुछ झटका सीरीज के अंतर्गत आ जाते हैं, कुछ हमारी रामबाण सीरीज के अंतर्गत आ जाते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन हमारे अलग से थे। तो फटाफट से आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन करके इनका रिवीजन करेंगे। अगली क्लास में जब आप आते हो तो पिछले वाली क्लास का रिवीजन करके आओ, तो वो सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ 5 मिनट निकालकर अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, दुनिया भर की चीज़ें आप लोग यूज करते हो, तो 5 मिनट का टाइम निकाल कर एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, बोलते बोलते गला भी सूख जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।